खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। आज के वीडियो में हम खास टेक्निक सीखेंगे जो आप 10 मिनट में सीख सकते हैं। मैंने ये टेक्निक टोनी रॉबिन्स की किताब अनलिमिटेड पावर से सीखी। इसके द्वारा आप बहुत आसानी से अपना इमोशनल स्टेट शिफ्ट करके अपनी आदतें बदल सकते हो। अक्सर होता यह है कि हम पुरानी आदतों से बाहर तो निकलना चाहते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो खुद को वही हरकतें, पुराने विचार रिपीट करते हुए पाते हैं और इस साइकिल में बुरा लगता है। ये समझ नहीं आता कि हम अपनी आदतों को बदले कैसे। स्विश या वूश टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो कुछ ही सेकंड्स में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी, आपके इमोशंस का डायरेक्शन बदल देगी, जिस कारण आपका बिहेवियर अपने आप बदल जाएगा। हम सीधे स्टेप्स की बात करते हैं, फिर इसके पीछे का कारण समझेंगे। अभी आप मेरे साथ स्टेप्स करते जाइए। स्टेप 1, डिफाइन प्रॉब्लम। इस समय जो आदत आप बदलना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। ये कुछ भी हो सकता है, आलस, गुस्सा, मूड खराब होना, काम टालना। जो भी आपके दिमाग में सबसे पहले आता है उसी आदत के बारे में सोचिए। अब उस आदत के ट्रिगर की पिक्चर बनाइए। जैसे मेरी बुरी आदत है कि अगर मुझसे कोई बेकार की बात करता है या गंदे तरीके से बात करता है तो उसे संभालने की बजाय मुझे और गुस्सा आ जाता है। जो बात संभल सकती थी वो मैं पूरी तरह बिगाड़ देता हूँ। सेल्फ कंट्रोल खोने के बाद और दुख होता है, जिस कारण मेरा मूड और पूरा दिन खराब हो जाता है। फिर कुछ करने का मन नहीं करता। मैं इस रिएक्शन को बदलना चाहता हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले इस आदत की पिक्चर बनाऊंगा। आप भी बनाइए। स्टेप 2, पिक्चर्स बनाओ। कैसे? आप बुरी आदत को शुरू करने वाले ट्रिगर की पिक्चर देख सकते हो। जैसे इस पिक्चर में मैंने देखा कि मेरे ऊपर कोई पास से चिल्ला रहा है। बस मेरा सेल्फ कंट्रोल खत्म होने वाला है। बस मेरे अंदर से रिएक्शन आने वाला है, जिसके बाद बुद्धि काम नहीं करेगी, जिसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं होश नहीं रहेगा। आप भी बुरी आदत के ट्रिगर की पिक्चर बना सकते हो। वूश टेक्निक कहती है जो चीज आप नहीं करना चाहते पहले उसकी आप बड़ी पिक्चर बनाओ जो ब्राइट हो और आपको क्लियर दिख रही हो। अब स्टेप 3, नए इमोशंस, नई पिक्चर। अब आप एक छोटी पिक्चर बनाओ। ये छोटी पिक्चर वो है जो आप बनना या होना चाहते हो, जहां से आप सही और उपयुक्त एक्शन लोगे। जैसे मैंने प्रॉब्लम की पिक्चर को दिमाग में सेट करने के बाद नए इमोशनल स्टेट की पिक्चर बनाई। मैं हंस के बात कर रहा हूं, मैं दूसरे की तकलीफ समझ रहा हूं। फिर कंपैशन, धैर्य और समझदारी से मैंने सामने आई प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इसके साथ मैं अपने अंदर नई फीलिंग महसूस कर रहा हूं। मैं जीत की भावना महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं सेल्फ कंट्रोल पा चुका हूं। मुझे इस पिक्चर को देखने के बाद खुशी और आज़ादी महसूस हो रही है। मुझे अच्छे एक्शन लेने की इच्छा हो रही है। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है क्योंकि मेरे होने भर से आसपास पॉजिटिविटी फैल रही है। भावना। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि नई पिक्चर से नई भावना कनेक्ट करना बहुत मायने रखता है। नई पिक्चर के साथ आपके अंदर अच्छी भावनाओं का विस्तार होना जरूरी है। दूसरी बात, नई पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। अक्सर लोग परेशान होते समय केवल ये सोचते हैं कि वो क्या नहीं चाहते। वो ये नहीं सोच पाते कि वे उसकी जगह एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। इसलिए नई पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब आपने कठिन काम पूरा कर लिया है। अब बाकी स्टेप्स मजेदार हैं। हमें 2 पिक्चर जोड़ना है। स्टेप 4, लिंकेज। अभी आप सेटिंग समझो। बड़ी पिक्चर है बुरी आदत का ट्रिगर और छोटी सी नई पिक्चर कोने में रखी हुई है। अब मैं महसूस करूंगा। अब मैं अपने हाथ से छोटे वाली पिक्चर को अपने चेहरे की तरफ ऊपर लाता जा रहा हूं। छोटी पिक्चर बड़ी होती जा रही है। नजदीक आने से छोटी पिक्चर पहले से ज्यादा क्लियर और ब्राइट होती जा रही है। फिर एकदम से छोटी पिक्चर बड़ी को फाड़ के ऊपर आ गई है। अब पुरानी पिक्चर का नामो निशान नहीं बचा है। नई पिक्चर काफी ब्राइट और कलरफुल है, काफी अट्रैक्टिव है और इसे देखकर मुझे अपने ऊपर गर्व हो रहा है क्योंकि मैं ऐसा ही इंसान बनना चाहता था जो खुद पर यकीन और गर्व कर सके।
हमने पुरानी पिक्चर जो नेगेटिव रिजल्ट पैदा करती है, हमने उसे नई पिक्चर और नई भावना से लिंक कर लिया है। अब इस लिंक को पक्का करना है। कैसे? स्टेप 5 वूश रिपीटिशन। मैं चौथे स्टेप को बार बार दोहराऊंगा। मैं फिर से आंखें बंद करके देखूंगा कि कोई मुझ पर चिल्ला रहा है, मैं ट्रिगर होने वाला हूं, मेरे अंदर हीट आने वाली है। फिर मैं वूश बोलते समय दूसरी पिक्चर को लेकर आऊंगा। दूसरी पिक्चर अचानक ही पुरानी पिक्चर को पूरी तरह खत्म कर देगी, जिससे जीत की भावना महसूस होगी। साथ में बुरी आदत से फ्रीडम की भावना महसूस करूंगा। चेहरे पर मुस्कुराहट है। मैं आंखें खोलूंगा और मैं फिर से आंखें बंद करूंगा। फिर से पुरानी पिक्चर देखूंगा। मैं फिर से वूश करके छोटी पिक्चर को लेकर आऊंगा। तत्काल ही बड़ी पिक्चर गायब हो गई है। मैं अपने आप अच्छा महसूस करूंगा, खुद पर खुशी और गर्व महसूस करूंगा। मैं वो इंसान हूं, मैं वो बिहेवियर कर रहा हूं जो मैं हमेशा से करना चाहता था। हर बार थोड़ी सी स्पीड बढ़ती जा रही है। मैं फिर आंखें बंद करूंगा। पुरानी पिक्चर, वूश, नई पिक्चर। जीत और आजादी की भावना महसूस की। आंखें खोली, फिर आंखें बंद की और रिपीट किया। फिर अच्छा महसूस किया, फिर आंखें खोली। ऐसा मैं 10 बार करूंगा। टोनी रॉबिन्स एक वीडियो में अपना पर्सनल किस्सा बताते हैं, जिससे ये टेक्निक आपको और क्लियर हो जाएगी। वो कहते हैं कि जवानी में प्रेशर या गहराई से सोचते समय मेरी नाखून चबाने की आदत थी, जिससे मैं काफी समय से बदल नहीं पा रहा था। मैं इंपॉर्टेंट लोगों के सामने और लेडीज के सामने शर्म से हाथ छुपा लेता, यानी मैं नाखून चबाने की आदत से परेशान था। फिर एक दिन मैंने पुरानी पिक्चर बनाई कि नाखून चबाने के लिए मेरे हाथ ऊपर की ओर उठ रहे हैं। मैंने दूसरी पिक्चर बनाई जिसमें मैं इंपॉर्टेंट लोगों से कॉन्फिडेंटली मिल रहा हूं, लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं। मैं नई पिक्चर में वो इंसान बन गया हूं जिसकी मैं इज्जत करता हूं। मैंने 15 बार स्विच टेक्निक का प्रयोग किया। मैं बहुत खुश था। मैंने 2 हफ्ते तक नाखून नहीं चबाए। फिर एक दोपहर ऑफिस में मैंने खुद को नाखून चबाते हुए पाया। उस समय मैंने खुद से ये नहीं कहा कि मैं फेल हो गया हूं, बल्कि मैंने कहा मुझे यानी नई पिक्चर में एंकर या स्थिर होने की जरूरत है। इंटेंसिटी इनटू रिपीटिशन। मैंने उसी दोपहर 15 बार स्विच किया। इंटेंसिटी से नई भावनाओं को महसूस किया। उस दोपहर के बाद से 15 साल हो गए हैं, मैंने कभी नाखून नहीं चबाए। जी हाँ दोस्तों, ये टेक्निक इतनी पावरफुल है। पर आपको कैसे पता चलेगा कि वूश टेक्निक ने अपना काम कर दिया है? 2 चीजें होंगी। पहली, पुरानी पिक्चर याद करने की कोशिश करोगे तो आप उस पिक्चर को सोच ही नहीं पाओगे, या फिर पुरानी पिक्चर सोचते ही आप नए इमोशन, खासकर जीत और आजादी महसूस करोगे। इस टेक्निक का प्रयोग करने से एक और आश्चर्यजनक बात बदलेगी। केवल एक बिहेवियर नहीं बदलेगा, क्योंकि नई पिक्चर, नए इमोशन से कनेक्ट होने पर आप नई पर्सनैलिटी से कनेक्ट होने लगते हो। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, मैं अपने आप को वो इंसान देखने लगा जिसकी मैं इज्जत करता हूं, जिस कारण मैं ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस करता हूं। मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें सुधरने लगी। इसका मतलब है आप 2 या 3 बातें या आदतें सोचो जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। उनको वूश करने से, यानी नए इमोशन और नए एक्शन से लिंक करने से आप अपने जीवन के बहुत बड़े हिस्से में इंप्रूवमेंट कर पाओगे। अब सावधान होने वाली बात यह है कि यह टेक्निक बहुत आसान है, फिर भी आप इसे यूज नहीं करोगे, क्योंकि कोई भी अच्छा बदलाव आपके पास्ट की पकड़ को चुनौती देता है। टेक्निक आसान हो फिर भी आप उसे करना भूल जाते हो या प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बार बार हावी हो जाता है। इसलिए पास से निकलने के लिए आपके पास बहुत मजबूत वाय होना चाहिए कि आप सच में क्यों बदलना चाहते हो। इसलिए जब भी किसी आदत या मेंटल स्टेट से परेशान हो तो उसके इफेक्ट को 100 से मल्टीप्लाई करो और 10 साल बाद फ्यूचर में देखो। मैं नहीं बदला तो जिंदगी भर इन्हीं भावनाओं में फंसा और रुका रह जाऊंगा। जिंदगी भर खुद पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। हमेशा दूसरों को देखकर सोचता रहूंगा कि ये इतने आगे कैसे निकल गए। इसलिए किसी भी बुरी आदत को बदलने का वाय बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। समरी,
स्टेप 1, डिफाइन प्रॉब्लम। पुरानी आदत, पुराने इमोशंस को ट्रिगर करने वाली बड़ी पिक्चर आपको क्लियर और ब्राइट दिख रही है। स्टेप 2, न्यू पिक्चर। नई पिक्चर में आप नए इंसान और नए बिहेवियर को देखेंगे, साथ में जीत की भावना महसूस करेंगे, अंदर से एक्शन लेने की इंस्पिरेशन महसूस होगी। स्टेप 3, लिंकेज। बड़ी पिक्चर के कोने में रखी है नई पिक्चर। महसूस करो कि आपने छोटी पिक्चर को पकड़ा और चेहरे के पास ला रहे हो। ये पिक्चर बड़ी होती जा रही है। फिर एकदम से पुरानी पिक्चर का नामो निशान मिटाकर ये नई पिक्चर छा गई है। नई पिक्चर ब्राइट और क्लियर हो गई है। स्टेप 4, वूश रिपीटेशन। मैं वूश बोलकर दूसरी पिक्चर लाऊंगा। रिपीटेशन के साथ ये आसान होता जा रहा है। वूश की स्पीड बढ़ती जा रही है। वूश बोलते ही, नई पिक्चर देखते ही मैं नई भावनाएं भी आसानी से महसूस कर रहा हूं। प्रैक्टिकल टिप, इंटेंसिटी इनटू रिपीटेशन। आपकी पिक्चर क्लियर है तो आपको बस इंटेंस भावनाओं की और रिपीटेशन की जरूरत है। ऐसा करने से पुरानी और नई पिक्चर के बीच में स्विच ऑटोमेटिक हो जाता है। दूसरी प्रैक्टिकल टिप, अकेले में इतनी जोर से वूश बोलो कि आपको क्लियर सुनाई दे। बाद में जब आप फीलिंग से कनेक्ट कर जाओ तो धीरे भी बोल सकते हो। जब बुरे मूड में आपको समझ नहीं आता कि क्या करें, तो आदतों के साथ साथ आप मेंटल स्टेट बदलने के लिए भी वूश का प्रयोग कर सकते हो। तीसरी प्रैक्टिकल टिप, वूश का यूज करने के लिए किसी भी बुरी आदत की जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। अगर आप शिकायत करके कमजोर बने रहोगे तो वूश टेक्निक का प्रयोग नहीं कर पाओगे। दोस्तों, अच्छा महसूस करने से कॉन्शियस डिसीजन में बहुत ताकत होती है। हम जो महसूस कर रहे हैं वो जाने अनजाने में हमारे जीवन की सच्चाई बन रही है। अपनी अच्छी फीलिंग से जीवन कैसे बदलते हैं, इसकी इंस्पायरिंग कहानी गुड वाइब्स गुड लाइफ के वीडियो में देखिए। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी। हम जीतेंगे।